नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। जैन जी का समाप्त हुआ आंदोलन, उनके बाद जैन जी के साथ वादा खिलाफी, बच्चों को ढूंढ ढूंढ के प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी सर्वोच्च न्यायालय की आड़ ली जा रही है, बच्चों को धमकाया जा रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है। पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण काम किया उस पे कोई अभी तक एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय जो जारी वीडियो, जो बच्चों ने प्रधानमंत्री को गालियां दी, उसको लेके बच्चों को सिंगल आउट कर करके 15-15 साल की लड़कियों पे एफआईआर दर्ज करी जा रही है। बच्चियां डर के मारे माफी मांग रही है क्योंकि उनको लगता है एफआईआर ऐसी धाराओं में क्रिमिनल एफआईआर दर्ज हुई है, क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, तो उनकी आने वाली जिंदगी नरक हो जाएगी। उनकी गलती है कि उन्होंने अपने अधिकार मांगे, अधिकारों के लिए लड़े, वो न्याय के लिए लड़ रही थी, ये उनकी गलती थी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, ये सबसे बड़ा पाप था उनका, क्योंकि हमारी सरकार मन की बात करती है, जन की बात नहीं सुनती, और सरकार ही तय करती है किसको क्या चाहिए और किसको क्या देना है। जबकि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार सरकार को काम करना होता है। लोगों की तकलीफों को कितने जल्दी निराकरण करे, लोगों को कितने जल्दी उनके जीवन में कुछ प्रगति करवाए, यह हर सरकार का काम होता है। लेकिन मैं वो जो कहूं वही प्रगति मानो, मैं जिसमें खुशी मनाऊं उसी को खुशी मनाओ। मेरी बात आप सुनो, आपकी बात सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जब संसद में ही नहीं जा रहा हूं तो फिर आपकी क्या औकात है। इस मोड में सरकार चल रही है। जब जैन जी ने कहा कि हम फिर से आंदोलन करेंगे यदि आपने ऐसी प्रताड़ना शुरू कर दी तो प्रधानमंत्री को आजकल कुछ काम नहीं, तो रात को नींद आती नहीं तो उठ के वो अपना रील बनाना शुरू कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने फिर एक रील बना के बता दिया बड़े दिल से कि मुझे गालियां दी गई, बुरा लगा, मेरे माँ को गालियां दी, बहुत ही बुरा लगा। क्या करें, लेकिन अपने बच्चे हैं, ठीक है, थोड़े भटक गए, मैं उनको बड़े दिल से माफ करता हूं। प्रधानमंत्री के माफ करने पे जैन जी कैसा रिएक्ट हुआ, ये आपने कल ही कार्यक्रमों में देख लिया होगा न्यूज लॉन्चर के। लेकिन मैं आज इन सारी चीजों को क्यों फिर से आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र में नेता पक्ष होता है, नेता सदन होता है और नेता प्रतिपक्ष होता है। दो नेता होते हैं सदन में। नेता सदन जो है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनका चेहरा तो आपने देख लिया। 21 बच्चे मर गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे जब 700 किसान मरने पे उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए मरे क्या, तो फिर ये 21 बच्चों की क्या औकात। उनके माँ बाप की पीड़ा समझने के लिए कभी उन्होंने हाथ नहीं रखा। बुरी तरह से जख्मी बच्चे पिलेट गन के फायरिंग से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इन बच्चों का खर्चा उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला कि उसके लिए दुख भी व्यक्त करे या किसी को मिलने जाए। प्रधानमंत्री की दुनिया अपनी सीमित दुनिया है। वो हम दो और हमारे भी दो, हम दो गुजरात के और हमारे दो मुंबई में बैठते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं। ये सत्ता पक्ष का चेहरा है जो अपने आप को राजा समझ के हमेशा दान देने की मुद्रा में रहता है। किसान को दान, बहनों को दान, 81 करोड़ परिवार को 5 किलो का अनाज का दान, दानशूर है नेता। दूसरी तरफ एक जननायक है, नेता प्रतिपक्ष है। उसकी छवि एकदम वर्तमान में जो सत्ता में हमारे सदन के नेता है उनके विपरीत है। आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं, कुछ ट्वीट है। यह एनएसयूआई का ट्वीट है, देखिए आप। तमिलनाडु की यात्रा के दौरान राहुल जी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे एक दिव्यांग कांग्रेस कार्यकर्ता पे पड़ी।
उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया, गाड़ी से उतरे और कार्यकर्ताओं को गले लगा लिया। बहुत ही मार्मिक दृश्य है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये बात अलग अलग है कि 1.5 रुपए पे लेकर कमाई करने वाले लोग उस पे भी लगातार टूट पड़े। उसके बाद एक राहुल गांधी का ट्वीट है और आप ये देख सकते हैं, नथिंग इज मोर पेनफुल देन सीइंग अ पेरेंट grieving their child. Behind every young life lost is a family carrying pain that will never leave them and serious question about broken education system. सबसे ज्यादा दुखद क्या है? किसी भी माता पिता को उसके बच्चे के वियोग में दुखी सबसे पीड़ापूर्ण कार्य है। हर जो युवा बच्चा जिसने अपनी जान दी है, उसके पीछे उसका परिवार वो दुख निरंतर लेके चलता है, कभी वो दुख उनसे पीछा नहीं छोड़ेगा। और एक मन में हमेशा एक सवाल बना रहेगा कि हमारे यहाँ ये सड़ा गला एजुकेशन सिस्टम कब ठीक होगा। लीक्ड पेपर, कैंसल्ड एग्जाम्स, years of preparation destroyed overnight. Our students are told to work honestly in the system that is not honest with them. पेपर लीक होना, परीक्षा कैंसिल होना, पूरे महीने भर की तैयारी पे पानी फेर देते हैं, एक रात में पानी फिर जाता है। और हमारे बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, प्रामाणिकता से काम करना चाहिए, ये बताने वाली सिस्टम ही प्रामाणिक दिखती नहीं। एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑडियोसिटी टू स्पीक टू फॉरगिविंग स्टूडेंट्स। और हमारे प्रधानमंत्री के पास समय है बच्चों को माफ करने का। He has not met single grieving parent. He has not sat with the single student whose future was stolen by the leaked paper. ना उन्होंने किसी भी एक परिवार को मिलने का उचित समझा जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, ना किसी विद्यार्थी के साथ बैठ के उसका दर्द समझने का प्रयास किया कि ये पेपर लीक के कारण कैसे उसके सपने टूट जाते हैं। इंडिया स्टूडेंट डू नॉट नीड दिस फॉरगिवनेस, दे आर owed his apology. भारत के विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री माफ करे ये नहीं चाहिए, उन्हें प्रधानमंत्री माफी मांगे ये चाहिए। और नीचे फोटोग्राफ्स है, आप फोटोग्राफ देख सकते हैं सब, जो राहुल गांधी उन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स जिनके बच्चे गए हैं उनसे बात कर रहे हैं। बहुत मार्मिक दृश्य है। अब ये जो पूरा आपको सिस्टम दिखता है, इस पर एक बात जरूर सामने आती है कि संवाद किसको कहते हैं, जो दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से संवाद नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करना जानते हैं, एक तरफ से संवाद करते हैं, खुद ही गलती करते हैं और खुद ही माफी देते हैं। उन्हें माफी मांगना चाहिए, लेकिन ये बताने के लिए जब बच्चे कुछ कहते हैं तो उनपे लाठीचार्ज होता है, उनपे एफआईआर दर्ज होती है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के पास सिर्फ बोलने के लिए मुंह है, ना देखने के लिए आंखें हैं, ना सुनने के लिए कान है। उनके कानों पे सिर्फ उद्योगपतियों की शब्द सुनाई देते हैं और किसी के नहीं। बाकी
उनके लिए कोई मायना नहीं रखते। राहुल गांधी के ये दो चरित्र, एक होता है कि किसान रास्ते पे ज्ञापन लेके खड़े थे पंजाब में, प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि किसान रास्ता रोक के खड़े हैं, कुछ ज्ञापन देना चाहते हैं, वो वहां से मुड़ के वापस आ गए, ये मैसेज देते हुए कि जाके बताइए मुख्यमंत्री को कि मैं जीवित जा रहा हूं, जैसा कोई उनकी हत्या का प्रयास हो रहा था। प्रधानमंत्री को अपने ही लोगों से डर, अपने ही किसान भाइयों से डर, क्यों? क्योंकि मन में चोर। दूसरी ओर राहुल गांधी जो रास्ते में कहीं भी खड़े होकर लोगों से मिलते हैं, उन्हें लगा कि मेरा कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री जी से हाथ हिलाते हैं, सामने कुछ हो तो भी, नहीं हो तो भी, कई बार हवा में भी हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि वो दूर के दर्शन में विश्वास रखते हैं। भाई राजा है, जो जनता के बीच से आता है वो जनता को छू के देखता है, जनता को दर्द समझता है। इसीलिए सारे कार्यकर्ता जयघोष करते हुए, एक दिव्यांग यदि खड़ा है तो राहुल गांधी को पता था ये दिव्यांग कभी मिल नहीं पाएगा उनसे, कहां से मिलेगा इतने रश में। उतरे, उसे गले लगाया, उससे पूछ परख की। उसके लिए कोई उन्होंने, जैसा वो बीच में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, ये कचरा कभी हो नहीं सकता प्रोटोकॉल में, लेकिन प्रधानमंत्री को उठाना था, कैमरे क्या एक्शन सब होना था, तब तो दिखाई दिया। ये बिना एक्शन कैमरे का मामला था। ऐसा ही दूसरी बात जो है वो बच्चों को मिलने का, संवाद स्थापित करने का। तभी तो राहुल गांधी के लिए लाखों के तादाद में विद्यार्थी, चाहे देहरादून हो चाहे कोटा हो, उमड़ते हैं सुनने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम में से एक कोई अपनी बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री का जब सोशल मीडिया पे कुछ आता है तो उसके नीचे रिएक्शन आप देखेंगे तो खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये दो चित्र मैंने लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने आज ही माफी दी बड़े दिल से, जिसका आज पूरा चैनल बखान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बड़ा कितना दिल है। बहुत छोटा दिल है, माफी मांगने के बजाय माफी देने की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट आज बंद है, मतलब छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो उसका सदुपयोग करते हुए लोगों के बीच में, उन बच्चों के बीच में, जेनजी के बीच में राहुल गांधी। आज एक्सर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।